हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए राजस्थान जुडिशरी पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसमें आप लोग को माइनर रेट को पहले दिया जा रहा है। आज जो टॉपिक आप लोग के साथ डील किया जाएगा वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चैप्टर नंबर 17। देखिए, जो चैप्टर नंबर 17 है, जिसको हम लोग डिसऑनर ऑफ द चेक बोलते हैं, ये हर स्टेट के जुडिशरी में आता है, हायर जुडिशरी में आता है। राजस्थान हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा हो, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, जहाँ पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सिलेबस होता है, वहाँ पर केवल चैप्टर नंबर 17 आता है, डिसऑनर ऑफ द चेक। आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप लोग को डियर स्टूडेंट बताना चाहते हैं कि ये सीरीज़ आप लोग को बराबर मिलती रहेंगी, और इस सीरीज़ का आप लोग को बेनिफिट तभी मिल पाएगा जब आप परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। एक बार अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी माइनर रेट की सीरीज़ चल रही है वो आपको बराबर आपके सिस्टम पर आपको मिलती रहेंगी। इसका टाइम फिक्स किया गया है 7 PM, 7 बजे शाम को आप लोगों को माइनर रेट की एक एक जो है वीडियोस मिलते रहेंगे। आप इसकी प्रिपरेशन करते रहेंगे। ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। केवल आपको करना है कि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी हो जाते हैं आज के अपने वीडियो पर। जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो 1881 का है, चैप्टर नंबर 17, अध्याय 17। देखो, जो चैप्टर नंबर 17 है उसका जो टाइटल है उस चैप्टर का वो है पेनाल्टीज इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ सर्टेन चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड इन द अकाउंट। हम लोग अक्सर सुनते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं क्या, चेक बाउंस कर गई, चेक बाउंस कर गई। ये आप देखते हैं कॉमर्शियल फील्ड में, बिजनेस में बराबर हम लोग को सुनने को मिलता है कि उन्होंने चेक दिया, वो बाउंस कर गई। आज इसका सब हम लोग लीगल आस्पेक्ट देखेंगे, सेक्शन वाइज देखेंगे, क्या क्या इसमें होता है, इसको हम लोग आज आपके सामने देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो सेक्शन है 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग परक्राम संलेख अधिनियम कहते हैं, परक्राम लिखत अधिनियम कहते हैं। इसके जो सेक्शन नंबर 138 है, जिसका टाइटल है डिसऑनर ऑफ द चेक। इसमें क्या होता है कि देखो, बैंक, कोई पर्सन है, उसका किसी बैंक में अकाउंट है, बैंक में अकाउंट है, वहाँ पर उस बैंक ने उस अकाउंट होल्डर को कोई चेक दे रखा है कि भाई आपका देखिए मेरे यहाँ खाता है, तो आप ये चेक ले लो, जिसको जिसको आपको पेमेंट करना हो चेक आप देते जाना। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए कि एक एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए, इनका एक एक अकाउंट है, वो अकाउंट है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का सबसे बड़ा बैंक। एसबीआई में ए का एक अकाउंट है, और ये अकाउंट रन कर रहा है, चाहे ये करेंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, जिस भी फॉर्म का अकाउंट है रन कर रहा है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने ए को एक चेक बुक दे दी है कि आपको जिसको कोई पेमेंट करना हो आप उस पेमेंट को इस चेक से कर सकते हैं। तो ये जो अकाउंट होल्डर है, होल्डर इसके है, कारपेंटर ने काम किया, और कारपेंटर ने जब वो काम किया, पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो कारपेंटर का जो लेबर चार्ज बन रहा था, वो लेबर चार्ज बन रहा था 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये। कारपेंटर का नाम बी। तो ए ने क्या किया कि 50,000 रुपये की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अपनी चेक दे दिया कारपेंटर बी को। बी इज़ द कारपेंटर, कारपेंटर। और ये चेक जो इनको इशू किया, ये 16 अप्रैल 2024, 16 अप्रैल 2024 को ए ने 50,000 रुपये के चेक बी को दिया। बी बहुत खुश हो गया कि आज मुझे पैसा मिला है, आज मैं इस पैसे को, उसने अपनी प्लानिंग कर रखी है कि मुझे ये करना है, वो करना है। और ये जो मिस्टर बी है, ये क्या करते हैं, इस चेक को ले जाते हैं बैंक में, और एक बैंक की स्लिप भरते हैं। एसबीआई की ओर से एक स्लिप दी जाती है, उस स्लिप को भरकर ये इस चेक को उस बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, इस ऑब्जेक्ट से कि ये चेक जो है मुझे, इसका पेमेंट मुझे मिल जाएगा। अगर बीरर चेक है
तो स्लिप भरने की भी ज़रूरत नहीं, आप काउंटर पर दीजिए, आपको पैसे तुरंत मिल जाएंगे। अगर अकाउंट पे ही है तो आपको स्लिप भरना पड़ेगा और फिर एक अकाउंट से 50,000 रुपये कटेंगे और बी के अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन कहानी अलग हो जाती है। अलग ये हो जाती है कि जब बी ने चेक को बैंक में जमा किया स्लिप के द्वारा, तब इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कहती है, द चेक हैज़ बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज़ ड्रॉन ऑन विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी वेयर इज़ अर्लियर। बी को चेक कितने दिन के भीतर जमा करना है, मैक्सिमम 3 months, यानी 16 अप्रैल से लेकर 3 महीने के अंदर चेक को जमा करना है। अगर 3 महीने के बाद चेक जमा करेंगे तो ध्यान रखिएगा वो चेक तो डिसऑनर होनी है, तो इसके लिए ए ज़िम्मेदार नहीं है क्योंकि आपने टाइम पीरियड के बाद जमा किया। ए ज़िम्मेदार तो तभी है कि आपने विद इन टाइम जमा किया। तो बी ने क्या किया है, कारपेंटर ने उस चेक को विद इन टाइम एसबीआई में जमा कर दिया। लेकिन एसबीआई से बी को क्या सूचना मिलती है, सूचना मिलती है कि आपका चेक डिसऑनर हो गया, आपका चेक अनपेड है, भुगतान नहीं हुआ, आपका चेक का पेमेंट नहीं हुआ। क्यों? उसमें रीज़न देता है इनसफिशिएंट अमाउंट, यानी जो आपको ए ने चेक काटा था एक के अकाउंट में 50,000 रुपये है ही नहीं, तो कैसे आपको 50,000 दे दिया जाए, इसलिए हमने इसको डिसऑनर कर दिया। दूसरा, ए के अकाउंट में 50,000 रुपये से ज़्यादा तो है, लेकिन जो स्टेट बैंक और ए के बीच में चेकबुक मिली है उसमें लिखा है कि ए जो है वो 25,000 रुपये से चेक ज़्यादा नहीं काट सकता। ए को लिमिट बांधी गई है कि आप 25,000 रुपये से ज़्यादा एक चेक नहीं दे सकते। अगर आपको किसी को 50,000 रुपया देना है तो 2 चेक देंगे, एक चेक नहीं देंगे। चूँकि ए ने एक ही चेक में 50,000 काट दिया, लिमिट है 25,000 रुपये के, इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, डिसऑनर कर दिया। अब बी तो हो गया मायूस, बी तो हो गया बेचारा दुखी। अब बी क्या करे, तो बी वही करेगा, ए को बताएगा कि भैया आपने जो मुझे चेक दिया तो वो तो उसका पेमेंट हुआ नहीं, मुझे आप बताइए। तो बी को कहा गया कि जिस दिन आपको चेक के रिटर्न करने की सूचना मिले, आपके डिसऑनर होने के चेक की सूचना मिले, विद इन 30 डेज आप क्या करो, इसकी नोटिस आप दे दो। किसको? ए को, कि देखो आपकी ये चेक थी, ये डिसऑनर हो गई और बैंक ने ये रीज़न दिया है कि आपके अकाउंट में 50,000 रुपये है ही नहीं है, या आपको जो लिमिट बांधी गई थी 25,000 रुपये की उससे ज़्यादा कि आपने चेक दिया है। बी के पास, बी ने दिया ए को नोटिस। अब देखो जो ये लीगल नोटिस मिलती है मिस्टर ए को, ए के पास 2 ऑप्शन है। नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर, 15 डेज़ के अंदर वो क्या करे, बी को 50,000 रुपये और प्लस जो ब्याज इंटरेस्ट वगैरह बनता है वो कैश ले जाके दे दे कि भैया आपका नहीं भुना, ये लीजिए मुझसे आप कैश पेमेंट ले लो। कोई मुकदमेबाजी नहीं, कोई डिसऑनर का मुकदमा नहीं चलेगा। प्रॉब्लम ये आती है कि 15 डेज़ बीत गया, लेकिन ए ने क्या किया, कोई रिस्पांस नहीं दिया, चुप बैठा हुआ है। तब ए को बोला गया कि अब आप कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया, वाद का कारण उत्पन्न हो गया है, अब आप सूट लाने के लिए इंटाइटल हो, आप मुकदमा ला सकते हो। अब बी को क्या करना है कि बैंक स्लिप, जो आपने बैंक में स्लिप भर कर दिया था, बैंक ने उसके रिसिप्ट करके आपको दिया है, रिसीव दिया है आपको, वो लीजिए। जो आपकी चेक डिसऑनर हुई है वो आपको वापस मिल गई है वो, और अपनी एक कंप्लेंट तैयार कराइए एडवोकेट के थ्रू, रिटन। और ये तीनों डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल करेंगे। ध्यान रखिएगा, डिसऑनर ऑफ द चेक का मैटर कभी भी एफआईआर लाज नहीं होती, ये कंप्लेंट केस होता है, और जो कंप्लेंट केस होगा वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट पे होगा। अब आप कोर्ट के सामने कंप्लेंट ले जाएंगे तो जो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इसमें समरी ट्रायल चलाते हैं। जो समरी ट्रायल हम लोग सीआरपीसी के सेक्शन 260 से 265 में पढ़ते हैं। कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो गया कि इनके चेक जो डिसऑनर हुई है ये सारी गलती ए की वजह से है,
सारी इसका जिम्मेदार ए है। तो ए को वो 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट यानी 2 साल की उसको सज़ा दे सकता है, या चेक के अमाउंट का 2 गुना, चेक के अमाउंट का 2 गुना उसके ऊपर फाइन लगा सकता है, या दोनों। ये तो हो जाएगा समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट का अपना जजमेंट। अब वो हो गया कन्विक्ट, ए हो गया कन्विक्ट। ए को कहा गया कि अगर आप इस कन्विक्शन को चुनौती देना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो, वो भी राइट आपको मिला हुआ है। और वो राइट जो आपको मिला है वो अपीलेट कोर्ट में। अपीलेट कोर्ट सेशन जज की कोर्ट होती है, सेक्शन 146 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में 146 में। तो ये कहा जाता है सेशन जज अपील सुनने के पहले आपसे कहेगा कि जो अमाउंट ट्रायल कोर्ट ने दिया है उसका 20% पहले आप डिपॉजिट करके जाइए बी को दे आइए, ठीक। या अगर ट्रायल कोर्ट ने आपको कोई इंटरिम अमाउंट के लिए बोला है तो उसका 20% पहले दीजिए, तब मैं आपकी अपील सुनूंगा, अदरवाइज़ मैं आपकी अपील नहीं सुनूंगा। फिर इसके बाद जो सेशन कोर्ट है उसको अपील सुनने के बाद जो डिसीजन देना होगा वो देगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, जो डिसऑनर ऑफ द चेक का मैटर होता है ये आज एक कॉमन मैटर हो गया है। ये कोई कॉमर्शियल के साथ साथ डोमेस्टिक लोगों के बीच में होता है। तो ये अगर डिसऑनर ऑफ द चेक होता है तो इसको हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि राजस्थान के जुडिशरी में इसलिए केवल राजस्थान के स्टूडेंट जाने, यूपी के जुडिशरी में तो यूपी के स्टूडेंट जाने, ऐसा नहीं केवल जुडिशरी हायर जुडिशरी एपीओ के स्टूडेंट ही इसकी नॉलेज जाने, बल्कि इसकी नॉलेज तो हर एक नागरिक को होना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी आप भी इस डिसऑनर ऑफ द चेक के मैटर से परेशान हो सकते हैं। तो ये वीडियो केवल उन स्टूडेंटों के लिए नहीं है जो जुडिशरी की हायर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि ये आम जनता के लिए भी है। वो भी इसको देखें, समझें, पढ़ें। और अगर कोई आपकी क्वेरीज़ है, कोई आप जानना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरीज़ को ज़रूर और ज़रूर लिखेंगे। जो आप लोग की क्वेरीज़ होती है हम एक एक को पढ़ते हैं, समय निकाल कर पढ़ते हैं, आप लोग के एक एक क्वेरीज़ के हम आंसर को भी देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे जो आप लोग के सिलेबस में है। फिर आप लोग का एक वीडियो और तैयार होगा, आप लोग का कोर्स एक और आगे बढ़ेगा। डियर स्टूडेंट, आप चाहते हैं कि सर का जो रेगुलर क्लास चलता है जिसका नाम है परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस, जो पिछले 33 ईयर से चल रहा है और इनमें से 5 वर्ष होने जा रहा है जो ऑनलाइन मोड पर चल रहा है। इस इंस्टीट्यूट से अभी तक बहुत से स्टूडेंटों ने हायर जुडिशल का सिलेक्शन लिया, सिविल जज का सिलेक्शन लिया, एपीओ का सिलेक्शन लिया और डिफरेंट स्टेट पर वो जुडिशल ऑफिसर्स के रूप में, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि नवंबर 2023 में बम्पर सिलेक्शन दिया स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 55 स्टूडेंटों ने सिलेक्शन दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के हिस्सा बने, आपका भी नाम सेलेक्टेड स्टूडेंट की सूची में आए, तो आप सर को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका है कि ये 2 व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर अपना आधार कार्ड भेजेंगे, फिर कोचिंग का क्यूआर कोड जाएगा, उसमें आप फीस जमा करेंगे, फिर आप बैच पे ले लिए जाएंगे। देखो जो क्लासेस का टाइम है वो सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे पहली क्लास चलती है। दूसरी क्लास आप लोग के 6:15 बजे से 7:15 बजे चलती है इवनिंग में। तीसरी क्लास 8 बजे से 9 बजे, ये भी इवनिंग में चलती है। ये सारी क्लासेस गूगल मीट पर चलती है, ऑनलाइन गूगल मीट पर। तो गूगल मीट पर जो आपको क्लास चलती है, लाइव क्लास आप लेते हैं, लाइव क्लास के साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेते हैं, आपको मिलता है। जैसे क्लास ख़त्म होती है 5 से 10 मिनट के अंदर आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है। इसके साथ आप लोग को पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात है टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। जो स्टूडेंट सर के पब्लिकेशन का मैटर चाहते हैं, जो पब्लिकेशन का मैटर है जिसमें आप लोग के लिए जनरल स्टडीज़ के 6 वॉल्यूम निकले हैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में, आप किसी भी वॉल्यूम को मंगा सकते हैं। इसके साथ राजस्थान जुडिशरी का पूरा कंप्लीट पैकेज है, राजस्थान का एपीओ का पूरा कंप्लीट पैकेज है। तो मंगाने के लिए वही 2 व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने पोस्टल एड्रेस को सेंड करेंगे पिन कोड के साथ। जब आपका एड्रेस आ जाएगा तो क्यूआर कोड जाएगा और आपके एड्रेस पर रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजा जाएगा।
थैंक यू माय